आइए आप लोग, आज का जो क्लास होगा हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो पढ़े सॉरी हम लोग न्यूटन्स थर्ड लॉ देखे थे ना। इसके पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ पर चर्चा किए थे, फोर्स के डिफिनीशन के बारे में थोड़ा सा देखे थे। आज हम आपको बताएंगे कि फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है और एक्शन रिएक्शन पेयर पहचानना। ठीक है, इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे एक्शन रिएक्शन पेयर हम लोग कैसे पहचानेंगे। ये जो है तो देखो एक्शन रिएक्शन पेयर्स। एक्शन रिएक्शन पेयर पे हमको फोकस करना है। ओके, ये एक्शन और रिएक्शन का फोर्स पहचानना जो है ये एक बहुत बड़ा काम है। ठीक है, कि आप लोग एक्शन रिएक्शन पेयर पहचान जाए। मेरा ख्याल है कि वो जो थर्ड लॉ पढ़ाया था आप लोग को याद होगा, उसमें बोला गया था कि अगर एक कोई बॉडी ए है, अगर वो बॉडी बी पे बल लगाता है तो बॉडी बी भी बॉडी ए पे बल लगाएगा। ये दोनों बल मैग्नीट्यूड में बराबर होंगे, डायरेक्शन में उल्टा होंगे, दोनों बॉडी को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन है उसके सीध में होंगे, एक ही साथ होंगे। किसी को एक्शन का फोर्स कह सकते हैं, किसी को रिएक्शन का फोर्स कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा था कि एक्शन रिएक्शन के जो पेयर होते हैं वे दो डिफरेंट बॉडी पे एक्ट करते हैं, एक ही बॉडी पे एक्ट नहीं करते हैं। एक बात आप लोग बहुत बढ़िया से ध्यान दीजिएगा कि ये मैकेनिक्स का शुरुआत है। ठीक है, और जिसको मैकेनिक्स नहीं आएगा उसको फिजिक्स नहीं आएगा, इसलिए मैकेनिक्स को बहुत ध्यान दे करके पढ़ना है। और मैकेनिक्स का शुरुआत बुझिए कि आपका यहाँ से है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से शुरुआत होता है। तो पहले ये मैकेनिक्स आप समझ जाइए। ये समझ जाने के बाद जो है आप लोग को लगेगा कि नहीं हम 11th में फंसे हुए हैं हम लोग, लेकिन इसको 11 12 में मत छांटिए। फिजिक्स पढ़ना है तो मैकेनिक्स जानना है, ठीक है कि नहीं। फिजिक्स अगर आपको सीखना है तो मैकेनिक्स सीखना है। फिजिक्स में सेंट्रल पार्ट जो है, जो कोर ऑफ द फिजिक्स कहिए, वो आपका मैकेनिक्स है। ठीक है, और इसका यूज होते रहेगा लगभग सब जगह। आइए आप लोग एक्शन रिएक्शन पेयर्स को आप लोग देखिए। आप लोग के लिए हम एक फिगर दे रहे हैं आप लोगों को के समझने के लायक। हम आपको आप लोग यहाँ बेंच पर बैठे हुए क्लासरूम में एक बेंच बना रहे हैं। ये आपका बेंच हो गया। ठीक है, और ये नीचे आपका फ्लोर है, जिस फ्लोर पे आप बेंच को रखे हैं ये फ्लोर है, इस पे आपका बेंच है। और यहाँ पे आप लोग बैठे हुए हो बेंच पे, आप ऐसे समझो। आप लोग हो
ठीक है, आप लोग बैठ गए बेंच पे। और आप लोग के माथा पे बुक रखा हुआ है, जिसमें एक बुक लेके बैठे हो, ये फिजिक्स की बुक है। एक बुक लिए हो, ठीक है, यहाँ पे आप बैठ गए हो बेंच पे, समझ गए कि ये तो महसूस कर रहे हैं आप लोग, बेंच है, बेंच के ऊपर आप लोग बैठे हो और माथा पे एक बुक रख लिए हो, एक बुक है, ये फिजिक्स की बुक लिए हो, ये मैन है, इतना तो समझ में आ ही रहा है, मैन ऑफ मास कैपिटल एम, ये कोई आदमी है, इसका मास कैपिटल एम है। ये बुक है ऊपर में, ये बुक जो है बुक ऑफ मास स्मॉल एम, मास ठीक है, ये बुक हुआ आपका। अब आपको एक क्वेश्चन की तरह लिखा जा रहा है कि आपको मैन, बुक एंड बेंच से रिलेटेड सभी एक्शन रिएक्शन पेयर के फोर्सेज को डायग्रामेटिकली दर्शाना है, ठीक है। मैंने इसमें है एक, अगर प्रॉब्लम के तौर पर लिखेंगे तो लिखेंगे सो ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर्स action reaction pairs all the action reaction pairs related to man, book and bench इसको समझना है। एक्शन रिएक्शन पेयर्स को पहचानना है, ये आपको एक प्रॉब्लम के तरह है, आप लोग को इसका जवाब देना है। सो ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर्स, आप लोग चाहे तो लिखते भी रहिए साथ साथ। सो ऑल द एक्शन रिएक्शन पेयर्स रिलेटेड टू मैन, बुक एंड बेंच। ये क्लासरूम रिकॉर्डेड वीडियो हो रहा है, ठीक है। तो इस सब धीरे धीरे जिस तरह से विद्यार्थी सीखते हैं, आप लोग धीरे धीरे सीखते हो, उस तरह से इसको बनाना है, जैसे एक नॉर्मल क्लासरूम में टीचर एंड स्टूडेंट के बीच का इंटरेक्शन है, उस तरह से। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको क्या करना है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स को पहचानना है, ठीक है। ये हेडिंग भी है, एक्शन रिएक्शन पेयर्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। ये आप लोग क्लियर आई होप समझ गए हैं कि ये मैन है, बेंच है, समझ ही रहे हैं, बेंच पे आप लोग बैठे हुए, खुद अभी बेंच पे ही बैठे हो, और एक एक्स्ट्रा लगा दिए हैं कि माथा पे तुम लोग बुक रख के बैठे हो, ओके। तो अब इसमें क्या करना है हमको कि जितना एक्शन रिएक्शन पेयर पॉसिबल है सबको शो करना है।
तो देखिए पहले हम बुक को टेकअप करते हैं। ये जो बुक है देख रहे हैं ना, ठीक है, बुक से रिलेटेड जितना एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये फिगर तो आपका ये मेन फिगर हो गया जिसको आप लोग देख रहे हैं। यहाँ पर देखो बुक से रिलेटेड देखना है, ठीक है। ये आपकी बुक रही, इसका मास स्मॉल m है, ये रहा। तो आप लोग जान रहे हो कि इस पे कौन कौन से फोर्सेज लगेंगे, पहले आप लोग दिमाग दौड़ाइए। देखिए इस बुक के सराउंडिंग में आपको सोचना है कि कौन कौन से बॉडी हैं जो इंटरेक्ट कर रहे हैं, माने कौन कौन से बॉडी हैं जो इस बुक के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। आप जानते हैं कि बल दो पिंडों के बीच का म्यूचुअल का इंटरेक्शन है, याद है ना। पहला ही लाइन था कि फोर्स इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो अगर ये बुक है, अगर इस पर कोई बल लग रहा है तो उसको लगाने वाला इसके सराउंडिंग में कोई बॉडी होगा। तो आपके जानकारी के लिए अर्थ जो है आपकी, ये जो धरती है, अर्थ जो है जरूर एक बल लगाएगी। पृथ्वी हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ खींचते रहती है, ठीक है कि नहीं। तो ये अगर है तो इस पर एक बल लगेगा, ऐसे इस तरह से एक बल लगेगा, तय है। पृथ्वी इसको खींचेगी। ये जो बल है इसका मान होगा m/g, इसका मास और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर होगा। ये m/g इतना बल लगेगा बुक पे पृथ्वी के द्वारा, ठीक है। इतना बल लगा, mg बल लगा, ओके। ये लगाया किसने? अर्थ के द्वारा लगा, अर्थ के द्वारा लगा। और आप लोग को याद होगा कि ये दोनों, ये जो है जब इस पर लगेगा अर्थ के द्वारा, तो अर्थ पर भी बल लगेगा इसके द्वारा, अर्थ पर भी एक बल लगेगा उतना ही मैग्नीट्यूड का। उतना ही मैग्नीट्यूड का एक बल लगेगा, ठीक है। इतना बल लगेगा, इतना ही सेम बल। पृथ्वी बुक को जितना बल से नीचे खींचेगी, बुक पृथ्वी को उतना ही बल से ऊपर खींचेगा। ये उसको नीचे तब बुक उसको ऊपर। ये जो दो ठो बल लगेगा यहाँ पे, ये देखिए ये दोनों बल बराबर हैं एंड विपरीत है, एक ही साथ है, एक ही रेखा के सीधे में है जो दोनों को मिलाती हुई रेखा है, ठीक है। एक अर्थ पे है और दूसरा बुक पे है। एक्शन रिएक्शन के एक पेयर है बिटवीन बुक एंड अर्थ। ये क्या है? अर्थ एंड ये क्या है आपका? ये बुक। बुक एंड अर्थ के बीच में ये एक एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। अब आपको सोचना है कि बुक पे और कौन किसके द्वारा बल लग रहा होगा, बुक और किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, इसको देखिए आप लोग। बुक का इंटरेक्शन और किसके साथ हो रहा है, इस पे फोकस करना है। इसको यहां लगा दे रहे हैं, ठीक है। इसको रहने दीजिए, इसको यहां लाइए। आप देख लिए एक तो। अब आप देखिए बुक के साथ और किसका इंटरेक्शन है, उस पर फोकस करिए, ठीक है।
तो बुक और मैन के बीच में कोई बल है कि नहीं? बोलिए, बुक एंड मैन। यह इसको बनाते हैं, देखिए बुक एंड मैन के बीच में। आप ये बताइए तो, ये बुक जो है मैन के माथा को दबाएगा कि नहीं? आपके माथा पे एक बुक रख दें बाई दी वे, तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन? ये बुक जो है आपके माथा को दबाएगा नीचे की तरफ। और ये इसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझिए एक सीमेंट का बोरा आपके माथा पर रख दें तो क्या होगा? दबाएगा, नीचे की ओर दबाएगा। तो और सीमेंट का बोरा माथा को नीचे की ओर दबाएगा, बुक अगर आपके माथा को नीचे की ओर दबाएगा तो माथा उस पर किधर बल लगाएगा? ऊपर की ओर लगाएगा। ये बल जब भी, याद है ना, पैर में उत्पन्न होता है तो इस पर बल लगेगा कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसकी बात करिएगा। ठीक है, ऐसे है। ये देखिए, इस बल को हम लोग बोलते हैं, ये बुक पे लगा एक बल, ऐसे इस बल को आप बोलिए एफ। एफ बल लगा तो इतना ही बल माथा पर भी, हेड पे भी लगेगा। ये मैन बुक को अगर ऊपर की ओर ढकेलेगा और बुक माथा को नीचे को ढकेलेगा तो ये दोनों आपस में क्या हुए? एक एक्शन रिएक्शन पेयर आपको यहां दिखा, ये इन दोनों के बीच में एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे, है कि नहीं? बुक पे ऊपर की ओर, ये आपका बुक है तो बुक पे लगा ऊपर की ओर और माथा पे लगा, हेड पे लगा नीचे की ओर। ये दोनों आपस में एक एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए। तो अब देखिए, बुक से रिलेटेड कोई और है क्या? यहाँ देखिए तो बुक से रिलेटेड कोई और, बुक से रिलेटेड कोई और बोलिए, कोई ऐसा बुक से रिलेटेड? बुक एंड, देखिए बुक एंड धरती के बीच में हो गया, पृथ्वी तो कहीं से भी खींच लेगी बुक को, और माथा जो है इसके कांटेक्ट में है तो बुक माथा को नीचे दबाया और माथा बुक को ऊपर दबाया। ये क्या है? आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हुए। अच्छा, एक बात पहचानिए आप लोग, ये पुशिंग एक्शन है कि पुलिंग एक्शन है? पुश कर रहा है। ये बुक जो है माथा को क्या कर रहा है? पुश कर रहा है। बुक माथा को पुश कर रहा है और माथा, हेड जो है ये बुक को पुश कर रहा है। ये पुशिंग एक्शन है। और ये देखिए, अर्थ एंड बुक के बीच में क्या हो रहा था? ये पुलिंग एक्शन था। पृथ्वी बुक को पुल कर रही थी, एट्रैक्शन है। पुल करना एट्रैक्शन है। आप पुश करना जो है एक तरह से बुझिए दूर भगा रहा है, पुश कर रहा है। ठीक है कि नहीं? तो आपको यहाँ देखिए, ये आपको पृथ्वी बुक को अट्रैक्ट की, पुलिंग, इट इज पुलिंग, और बुक पृथ्वी को पुल किया। यहाँ पुलिंग एक्शन है, यहाँ पुशिंग एक्शन है। ठीक है, तो अब बुक से रिलेटेड तो इतनी बातें हो गई। अब हम लोग को मैन से रिलेटेड बात करनी है। तो आप ये देखो, तो ये देखो मैन से रिलेटेड में एक हो गया। अब मैन एंड अर्थ के बीच में सोचो, यहां अगर मैन है तो मैन
के साथ आप लोग ये देखो, मैन के साथ में देखो, मैन के साथ क्या क्या हुआ, तो मैन एंड बुक के बीच में हो गया। अब एक आपका ध्यान जाना चाहिए मैन पे कि पृथ्वी खींचेगी मैन को, तो इस मैन पे जो है यहाँ अगर इस मैन को हम दिखावे ऐसे, मैन एंड अर्थ के बीच में बात करें, तो मैन पे लगेगा पृथ्वी के द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल जिसको बोलते हैं, तो इस पर लगेगा एक बल। मैन का मास अगर कैपिटल एम है तो कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाई ए जी कितना लगेगा, ठीक है, ए एम जी लगेगा। एक लगेगा आपका एम जी मैन पे, इसको लगाने वाला फिर पृथ्वी अर्थ के द्वारा लग रहा है, इसके अर्थ के लिए बना रहा है। ऐसे एक फोर्स कितना होगा, एम जी, इस पे कैपिटल एम मास दिखाया है, इसमें स्मॉल एम दिखाया है, इसमें कैपिटल एम दिखाया है। तब पृथ्वी के द्वारा लगा इस पर एम जी नीचे की ओर, पृथ्वी आदमी को खींचेगी नीचे और आदमी पृथ्वी को खींचेगा ऊपर, ये दोनों एक आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हो गए, ठीक है। तो ये देखते जाइए सबको, यहाँ जो है इसको हम इधर कर रहे हैं, जगह इसी में बनाना है। अब देखिए एक और है मैन के साथ, ये मैन एंड बेंच के बीच में, बोलो ये जो है हम लोग सोचे ये मैन मैन एंड बेंच के बीच में, यहां देखो मैन एंड बेंच के बीच में देखो आप लोग, अब बताओ तो ये मैन बेंच को दबा रहा होगा कि खींच रहा होगा। आप लोग बेंच पर बैठे हो तो बेंच को दबा रहे हो कि बेंच को खींच रहे हो, तो बेंच को आप लोग दबा रहे हो। दबा रहे हो, ठीक है। आप लोग लगे कि नहीं कि दबाने वाला बल है, बोलिए। ये जो है ये दोनों एक ही सिद्ध में है, ये बनाने का मतलब हुआ कि दोनों एक सिद्ध में है, देखिए एक सिद्ध में है। अब आप यहाँ जो है इस बल को हम बोल रहे हैं नॉर्मल फोर्स, इसलिए क्योंकि सतह के परपेंडिकुलर है ये ऐसे, ठीक है। ये मैन एंड बेंच के बीच में एक बल लगेगा, मैन बेंच को क्या करेगा, नीचे की ओर दबाएगा, अब बेंच मैन को क्या कर रहा है, ऊपर की ओर ढकेल रहा है। ये क्लियर हो रहा है कि नहीं सब लोगों को, ये फील करिए, नहीं फील करिएगा तो आप सबको मजा नहीं आएगा। आप बेंच पर बैठे हैं तो ये तो महसूस कर रहे हैं कि आप बेंच को नीचे की तरफ दबा रहे हैं,
और आपको ये भी महसूस हो रहा है जब आप बेंच को नीचे दबाएंगे तो तय है कि बेंच आपको ऊपर की ओर ढकेलेगा। तो ये आपके एंड बेंच के बीच का एक्शन रिएक्शन पेयर है। ये दोनों जो दिख रहा है ये आपके एंड बेंच के बीच का ये जो है एक्शन रिएक्शन पेयर, एक एक्शन रिएक्शन पेयर ये हुए दोनों आपस में। तो मैन से रिलेटेड मैन एंड अर्थ के बीच में, मैन एंड बुक के बीच में, बात समझ में आ गई? मैन एंड बेंच के बीच में, मैन एंड अर्थ के बीच में, मैन एंड बुक के बीच में। माने ये मैन का 3 जगह से इंटरेक्शन है। एक बेंच पर बैठा है और ऊपर से बुक रखे हुए हैं और पृथ्वी है। ये आपको 3 जगह जो है 3 बॉडी हैं जो मैन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है। अगर हम बेंच की बात करें, तो बेंच पर सोचिए क्या क्या हो रहा होगा आप लोग। ये जो बेंच है आपका, आप लोग देखो, आते हैं अगले पेज में। ऐसे है। अब बेंच की बात करो तो बेंच के लिए अगर आप लोग देखोगे तो बेंच है, इधर से फ्लोर है, मतलब ये फ्लोर बनाया है, और यहां अगर आप लोग आते हो यहां देखो आप लोग, इतना कहाँ गए हम लोग था, ये है बेंच, आगे चला गया है। है ना, हम बेंच पे फोकस कर रहे हैं। तो आप ये देखिए बेंच का मैन के साथ इंटरेक्शन तो देख ही लिए, एन बल, यहां हम वही बनाना एक्चुअली चाह रहे हैं। देखो आप लोग, तो इसको हम लाते हैं यहाँ, ये देख लो बेंच हमारा फोकस है बेंच। एक और बनाए थे, पता नहीं किधर सर गया। ये आपका ऐसे है, फ्लोर है। तो देखो अगर बेंच पे सोचोगे तो एक बल तो ऐसे लगा था बेंच पे, बेंच एंड मैन वाला। तो एक पेयर, एक्शन रिएक्शन पेयर तो यहाँ आपको दिखा था, या जिसको आप एन बोले थे। अब बेंच के अगर बात करें हम लोग, मान लीजिए इस बेंच का वेट की बात करें तो बेंच का वेट लगेगा अर्थ के द्वारा। अब आप लोग समझ गए हैं कि एक ऐसे है, बेंच एंड मैन वाला हो चुका है एक पेयर। अब बेंच एंड अर्थ के बीच में, तो अगर इसके लिए हम लिखें ऐसे, इसके मास को हम लिखें m' लिखें, ये ऐसे है मान लीजिए ऐसे, या एक काम करिए इसको आप W लिख लीजिए। तो बेंच का वेट लग रहा होगा नीचे की ओर, बेंच का वेट माने पृथ्वी जिस बल से खींचेगी सो एक ये लगेगा बेंच पे। इसका रिएक्शन किस पे होगा? अर्थ पे होगा कि नहीं? फिर देखिए ये यहाँ पे सोचिए, तो अब आप लोग अगर देखें यहाँ पे इस लाइन को, ये बेंच वाला ये जिधर से W लग रहा है, इसी सीध में आपका अर्थ के द्वारा बल लग रहा होगा। ऐसे तो अर्थ पर एक तो फोर्स लगेगा ऐसे, बोलिए।
नीचे की ओर डब्लू, तो ऐसे डब्लू बोलो। एक एक्शन रिएक्शन का ए सेट होगा बेंच एंड अर्थ के बीच में, बेंच एंड मैन के बीच में तो तुम लोग देखे ही हो। और ये देखो फ्लोर की बात करोगे तो ये फ्लोर के द्वारा इस पर बेंच पर ऊपर कुछ ऐसे बल लगेगा यहाँ पे, ऐसे इस पर भी एक फोर्स लगेगा। तो कोई जरूरी नहीं कि दोनों बल बराबर ही हो। इस बल को मान लीजिए हम नाम देते हैं कि ये हमारा, इस बल को हम बोलें कि ये P है, इस बल को हम लोग बोलें कि Q है, ऐसे। तो इसका रिएक्शन इस पे होगा, इसका रिएक्शन फ्लोर पे होगा, इसका रिएक्शन भी फ्लोर पे होगा। क्या समझिए, एक्शन रिएक्शन पेयर को बढ़िया से समझ जाइए आप। ये अगर ऐसे है P तो ये वाला हो जाएगा आपका P, ये अगर Q है तो ये हो जाएगा आपका Q। बोलिए। तो इस ढंग से ये बेंच के द्वारा फ्लोर पे लगेगा एंड फ्लोर के द्वारा ये P और Q माने दो लेग हम लोग एक इस साइड में कंसीडर करेंगे, एक साइड में। तो इस साइड वाला के द्वारा नीचे की ओर फ्लोर पे, तो फ्लोर के द्वारा ऊपर की ओर, इधर वाला लेग के लिए के द्वारा भी इधर की ओर, तो ये इधर की ओर। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अब इस तरह से जो है बेंच पे देखिए, आपको ऐसे सामान्य कंडीशन में सोचें तो लग रहा है कि ये सिंपली एक बेंच है, लेकिन जब जाएंगे बल के डिटेल में तो आपको पता चलेगा कि आदमी अगर बेंच पर बैठा हुआ है तो आदमी बेंच पर बल लगा रहा है नीचे की ओर, आदमी के द्वारा बेंच पर नीचे की ओर, पृथ्वी के द्वारा बेंच पे नीचे की ओर, फर्श के द्वारा बेंच के दोनों लेग पे ऊपर की ओर। बोलिए। तो ये सब फोर्सेज लग रहे हैं कि नहीं? तो ये आपको, और इतना आप लोग गौर करके देखें, इतना जो आपको दिखाई दे रहा है इस फिगर में क्या किए हैं एक्चुअली, ये हम लोग इतना की बात करें, आप यहाँ देखो, ये आप लोग और इतना को हटा के, एक तो इतना हो गया ना, यहाँ पर तो था ऐसे, इसको अगर अलग करके देखोगे, अब देखो बेंच पर लगने वाले बल कौन कौन से हैं, कौन कौन से बल जो है बेंच पे लग रहे हैं। तो बेंच पर लगने वाले सभी बल यहाँ आपको दिख रहे हैं, एक उसका वेट, एक मैन के द्वारा, और दोनों लेग पे बल हम दिखा दिए हैं। इस तरह से इतने बल जो है बेंच पे लगने वाले बल हैं। उसी तरह से अगर हम लोग मैन की बात करें तो देखिए मैन पे अब लगने वाले जितने बल हैं उनको दिखाइए। तो मैन पे एक बल कौन लगा था? मैन पे एक बल लग रहा है, क्या था? कैपिटल MG। मैन पर लगने वाले सभी बल को दिखा रहा है। एक काम करिए आप लोग, जो जैसे है इसको वैसे रहने दीजिए, ठीक है? इसको यहां पर रहने दीजिए। ऐसे समझ पाया कि नहीं? तो इसको ऐसे आप लोग रहने दो जैसे है वैसे। एक बार और इधर एक नजर देख लो, सबको एक बार रिवाइज कर लो। यहां देख लो तो पूरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं? ऐसे यहाँ पे देख लो, ये आप देख लिए व्यवस्था। आप यहाँ पर देखिए, ये बुक है, एक मैन है, ये सब याद है ना? बुक एंड मैन, बुक एंड अर्थ, कहाँ गया? बुक एंड अर्थ भी था। हाँ, ये बुक एंड अर्थ, बुक एंड मैन, बस आदमी के साथ देखिए तो आदमी एंड अर्थ, आदमी एंड बेंच, आदमी एंड बुक, इतना हो चुका है। और आप बेंच के लिए देखें तो देखिए, तो बेंच पे बेंच एंड मैन, बेंच एंड अर्थ, बेंच एंड ए फ्लोर। ये आपका जो फ्लोर जो है, इसको ऐसे हम लोग बना देते हैं बताने के लिए कि हमारा ये फ्लोर है, सतह है जिस पे हम रखे हुए हैं, ठीक है? तो ये आपने एक्शन रिएक्शन पेयर को पहचाना, और आप इसमें देखें कि जब भी बल डेवलप हुआ तो पेयर में डेवलप हुआ, जब भी बल डेवलप हुआ तो वो पेयर में डेवलप हुआ, ठीक है कि नहीं? बल पेयर में डेवलप हुआ, उसमें से किसी एक को एक्शन कह सकते हैं और दूसरे को रिएक्शन कह सकते हैं।
आप इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये सीखें कि एक्शन रिएक्शन के पेयर जो है वो एक ही बॉडी पे नहीं है। जैसे यहाँ पर एक है मैन पे, तो दूसरा जो है इसके द्वारा लगाया गया वो बेंच पे है। एक डब्लू अगर है बेंच पे तो उसका रिएक्शन है अर्थ पे, एक ही बॉडी पर नहीं होगा। ठीक है, एक देखिए यहाँ पे ये पी देख रहा है बेंच पे, तो इसका रिएक्शन पी है फ्लोर पे। यहाँ इस लेग पे क्यू है अपवर्ड बेंच पे, तो इसका रिएक्शन है यहाँ पे। एक्शन रिएक्शन पेयर को बहुत बढ़िया से आप पहचान लीजिए। अब अगर हम आते हैं इधर, तो हम लोग क्या करें, मैन को थोड़ा जा है, अब हम लोग सबका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। यहाँ तक ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर पहचाने। अगला जो है उसका नाम होगा फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ देखिए, अब आपको क्या करना है कि आदमी पर लगने वाले सभी बल को दिखाइए। आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, तो आदमी को सेपरेट कर लीजिए। आदमी के द्वारा लगाए गए बल को मत दिखाइए, आदमी पर लगने वाले सभी बल को दिखाइए कि आदमी पे कौन कौन से बल लग रहे हैं। तो आदमी पर लगने वाले बल को दिखाइएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या है। आदमी पर लगने वाला एक बल ये है, बुक के द्वारा ये बल कितना था, एफ था, एफ बोले थे। आदमी पर लगने वाला एक बल नीचे से था, ऐसे फ्लोर के द्वारा, सॉरी बेंच के द्वारा, इसको हम लोग क्या बोले थे, एन बोले थे। इस बल को हम बोले थे कि एन है। बोलिए, एक बल हम इस पे दिखाए आदमी पे अर्थ के द्वारा, ये नीचे की ओर था। थोड़ा अगल बगल में दिखा देते हैं फिगर की क्लियरिटी के लिए। ये ऐसे है, एक इस पे कितना लगा था, mg, ये mg था। बोलिए, तो ये आदमी पर लगने वाले 3 बल हो गए। देखिए ये तीनों आदमी पे 3 दूसरे इसके सराउंडिंग के, आदमी के सराउंडिंग के 3 बॉडी हैं जो आदमी के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। ये आदमी पे लग रहा है, इसको बुक लगाया है। ये एन आदमी पे लग रहा है, बेंच लगाया है। ये mg आदमी पे लग रहा है, पृथ्वी लगाई है। तो ये 3 बल आदमी पे लगने वाले बल है, और ये आदमी भी अकेले ही 3 बल लग रहा है। आप सोच रहे हो कि हम कहाँ लगा रहे हैं, आप सोच रहे हो कि हम लोग कहाँ लगा रहे हैं, हम तो कहाँ पृथ्वी को खींच रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको देखना यह है कि आपको इस बात का एहसास नहीं है, लेकिन पृथ्वी अगर आपको नीचे लगा रही है तो आप पृथ्वी पर ऊपर लगा रहे हैं। समझ गए कि नहीं? तो आप पे अगर 3 बल लग रहे हैं तो आप भी 3 बल 3 डिफरेंट बॉडीज पे आप लगा रहे हैं। आप पृथ्वी पर भी बल लगा रहे हैं, आप बुक पे भी बल लगा रहे हैं, आप बेंच पे भी बल लगा रहे हैं। तो इतने हो गए आदमी पे लगने वाले बल। तो ये आदमी पर लगने वाले जितने बल हैं उनको आप दिखा दिए। आदमी पर लगने वाले जितने बल हैं उनको आप दिखा दिए। अब हम लोग करते क्या है कि आदमी को रिप्लेस करते हैं बाय ए पॉइंट मास। ये जो आदमी है इसके जगह पे हम लोग सोचेंगे कि एक पॉइंट मास है, ऐसे कैसे ले लिए, वर्टिकल डायरेक्शन है ये, और इसको आदमी को हम रिप्लेस कर रहे हैं बाय ए पॉइंट मास। पार्टिकल, आदमी के पूरा बॉडी के जगह पे हम एक पार्टिकल कंसीडर करेंगे जिसका मास उतना ही है जितना आदमी का मास है। मैंने मैन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय ए पार्टिकल ऑफ सेम मास। जितना मास मैन का है उतना ही मास का एक हम पार्टिकल कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि जो जो बल इस पे लग रहे हैं सभी बल को इस पे हम दिखा रहे हैं, ऐसे इस पॉइंट से दिखा रहे हैं। इसको ऐसे दिखा दिए, ये एक ऐसे दिखा दिए। ये कौन सा है, मान लीजिए mg है या फिर f है। 2 बल इस पर लग रहे हैं नीचे के डायरेक्शन में, एक f दिखा दिए, ये आपका f हुआ। इसी डायरेक्शन में आपका, मान लीजिए सेम डायरेक्शन में आपका
सेम डायरेक्शन में आपका ए बल भी लग रहा है, mg भी लग रहा है। mg भी लगा एक बल इस पे, ठीक है। और क्या लगा, mg नीचे की ओर, f नीचे की ओर, और एक लगा n ऊपर की ओर। एक लगा n, ये ऊपर की ओर, नॉर्मल फोर्स। समझ गए आप लोग। ये देखिए, ये जो आप बनाए यहाँ देखिए, आप पहले तो आपने एक्शन रिएक्शन पेयर को पहचान लिया, उसके बाद आपने क्या किया, मैन को सेपरेट किया, मैन पे कौन कौन से बल लग रहे हैं उनको इस ब्लॉक डायग्राम में बुझिए दिखा दिए। फिर आप क्या कर रहे हैं कि मैन को रिप्लेस कर रहे हैं बाय ए पार्टिकल ऑफ मास इक्वल टू द मास ऑफ द मैन। माने इसमें इतना बड़ा जो दिख रहा है, इसमें परेशानी हो रही है कि नहीं, नॉर्मल को कहाँ से दिखाएं, mg को कहाँ से दिखाएं, f को कहाँ से दिखाएं, परेशानी हो रही है। कोई ऊपर से लग रहा है, कोई नीचे से लग रहा है, कोई mg लग रहा है, कौन किसका लाइन ऑफ एक्शन क्या है ये नहीं पता चल रहा है। तो इस फिगर में हम क्या किए हैं, अब ये अगर इसको हम पार्टिकल से रिप्लेस कर दे रहे हैं तो कौन किधर से लग रहा है, ये समस्या हमारी दूर हो जा रही है। पार्टिकल डायनेमिक्स में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, बुझिए। तो इसके बदले में मैन के बदले में एक पार्टिकल मान ली, इसमें हमको काफ़ी सहूलियत होने वाली है। मैन के बदले में एक पार्टिकल मान करके सारे बल को उस पार्टिकल पे दिखाइएगा तो आपको सहूलियत होगी, तब एक ही सीध में होने लगेगा। मान ली अगर इस लाइन के लॉन्ग है तो ठीक है कि नहीं। तो आप इसमें क्या क्या दिखाए गए दिए, आपने mg को दिखा दिया, आपने फिर इस f को दिखा दिया, आपने इस n को दिखा दिया। तो मैन पे जितने लगने वाले फोर्सेज हैं उन सभी फोर्सेज को आप इस पार्टिकल पे दिखा दिए, हो गया। तो ये जो आपको बन करके रेडी है, इसी को बोलेंगे दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन, FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द मैन। आई होप आप लोग बात को समझे हैं। बोलिए, कुछ क्लियर हुआ कि नहीं, ये इतना। तो आपने इसको सेपरेट करके दिखा दिया, ये आपका मैन का FBD बन करके रेडी है। अब इसी पे अगर हम लोग बुक की बात करें तो बुक आप लोग देखे हैं कि बुक पे कौन कौन से बल लग रहे थे। और हम लोग बुक की बात करें, बोलिए बुक पे लगने वाले कौन कौन से बल थे। एक लग रहा था इसका mg, याद करिए, एक इसका mg, दूसरा इस पर एक नॉर्मल फोर्स, ऐसे लग रहा था, इसको हम लोग F बोले थे, याद करो आप लोग। एक इस पे F लगा था। अब हम लोग क्या करेंगे, सेम वे में बुक को रिप्लेस करेंगे बाय ये पॉइंट मास। बुक के बदले में हम सोचेंगे कि हमारे पास एक पार्टिकल है और इस पे लगने वाले जितने फोर्सेज हैं उनको हम लोग दिखाएंगे। तो इस पर एक दिखा दिए अपना ऐसे F दिखा दिए। फिर क्या किए, ये वाला जो फोर्स है उसको दिखा दिए। नहीं, ऐसे हो गया। तो ये दोनों आपने क्या किया, इस तरह से आपने बुक को एक पार्टिकल
से रिप्लेस करके और बुक पे जितने लगने वाले फोर्सेज है सबको आपने दिखा दिया। तो इसको बोलिएगा कि ये फ्री बॉडी डायग्राम है एफ बी डी ऑफ द बुक। फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख, हिंदी में बोलिएगा एफ बी डी, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बुक। आपने बुक पे लगने वाले जितने फोर्सेज है सबको आपने दिखा दिया। अब अगर आप बेंच की बात करते हैं, अगर आप बेंच की बात कर रहे हैं दिस में, ये आपका बेंच है, काम करिए बेंच को लाते हैं उधर से। अब आप इस पर फोकस करिए, बेंच पे फोकस करिए। अगर इसको हम लोग बेंच पे फोकस करें, यहाँ देखिए, अगर हम इस पर फोकस करते हैं तो क्या होगा, इस पे लगने वाले सभी बल को दिखाइए। तो आप बेंच पे कौन कौन से बल लगे हैं सो देखिए। अब उस फिगर में एक और फिगर था, उसमें आप एक बार दिखा चुके हैं। एक काम करिए, आप आइए तो पीछे में, ये आपका है। चलिए यहीं पे देखिए, अगर इस पे आप बात करते हैं तो कौन कौन से फोर्स है इस पे। बेंच पे इधर से एक बल लगा हुआ है, ये कौन सा है, एफ है, नहीं एन है, सॉरी दिस इज योर एन, ऐसे लगा हुआ है। और क्या लगा हुआ है इस पे, डब्लू, इसके वेट को डब्लू बोले हैं। और क्या लगा हुआ था, ऐसे, ये आपका पी, पी, ये आपका क्यू, ये बल लगे थे। बोलिए अब फिर आप क्या करेंगे इसमें, आप अगर ध्यान दें तो इसको आप रिप्लेस करेंगे बाय ये पॉइंट मास, और इस पर लगने वाले जो जो बेंच पे जितने बल हैं सबको आप इस पॉइंट मास से दिखाइए। तो ऊपर वाला एन, नीचे की ओर ऐसे, एक और इसमें डब्लू, बोलिए, एक और पी, एक क्यू, ये भी मान लीजिए ऊपर की ओर है कुछ, बोलिए। तो आप लोग ये चार बल दिख रहे हैं ना, इसमें देखिए तो ये आपके कौन कौन से हो गए, एन, एक एन लगा, ये डब्लू लगा, ये पी लगा, क्यू लगा, क्यू लगा, ये आपका पी लगा है, ये क्या बना, दिस इज एफ बी डी ऑफ द बेंच। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द बेंच हो गया आपका। तो अब आप लोग बताइए, आज का जो डिस्कशन है, इस डिस्कशन में हम लोग एक्शन रिएक्शन पेयर को देखें। ये तो समझ गया कि बल जब
डेवलप करेगा, जब ओरिजिनेट करेगा तो पेयर में होगा, बराबर मैग्नीट्यूड क्या होगा, उल्टा डायरेक्शन में होगा, एक ही साथ लगेगा, एक ही सीध में लगेगा, दो अलग अलग बॉडी पे लगेगा। आप यहाँ देखिए, कोई किसी की भी बात करिए, जैसे अगर एफ और एम जी ये दोनों बल परिमाण में बराबर हो भी गए, आप लोग से पूछते हैं कि मान लीजिए एफ और एम जी मैग्नीट्यूड में बराबर है एंड डायरेक्शन में उल्टा है, आप बताएंगे संजीत अगर ये परिमाण में बराबर है दिशा में उल्टा है तो अगर इसको हम एक्शन कहें तो इसको रिएक्शन कहेंगे। अगर इसको ये दो बल बराबर है एफ और एम जी परिमाण में बराबर है डायरेक्शन में उल्टा है एक सीध में है एक साथ है तो क्या इसको आप एक्शन रिएक्शन पेयर कह सकते हैं? अगर एफ को एक्शन कहें तो क्या एम जी को रिएक्शन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। ये दोनों एक ही बॉडी पे लग रहे हैं, एफ और एम जी जो है दोनों एक ही बल पे एक ही पार्टिकल पे लग रहे हैं। एक्शन रिएक्शन के पेयर वाला जो दो बल होता है वो कभी भी एक ही बॉडी पर नहीं लगता है, वो दो बॉडी पर लगता है और ये दोनों एक बॉडी पे है, इसलिए एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते हैं। अगर एम जी एक्शन है तो जो लगाया है एम जी को उस पर एक बल लगा होगा तो इसका रिएक्शन उस पर होगा। पृथ्वी लगाई है तो इसका रिएक्शन पृथ्वी पे है। अगर ये एफ लगा है तो ये हेड के द्वारा लगाया गया है, ठीक है कि नहीं? ये हम लोग बुक की बात कर रहे हैं तो एक हेड के द्वारा लगाया गया है तो इसका रिएक्शन हेड पे होगा। एफ और एम जी मैग्नीट्यूड में बराबर है डायरेक्शन में उल्टा है एक ही सीध में है एक ही साथ है, फिर भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक कतई नहीं हो सकते हैं। इसलिए क्योंकि एम जी अगर इस बुक पे है तो एफ भी बुक पे ही पे है। एक्शन रिएक्शन वाले जो दो बल होते हैं वो एक ही बॉडी पे कतई नहीं होंगे, इसलिए दोनों में से कोई भी एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन बड़ी इंटरेस्टिंग है, हेल्डर रेसनिक एंड वाकर के बुक का बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। इसमें बोला गया है कि एक घोड़े को कहा जाता है कि आप जो है एक टमटम गाड़ी को खींचो, एक वैगन को खींचो। ठीक है, ये जो है एक वैगन है या टमटम हम लोग बोलते हैं, उसको घोड़ा को खींचना है। घोड़ा कहता है कि नहीं हम टमटम को नहीं खींच सकते हैं। लोग पूछता है क्यों, तो घोड़ा जो है कहता है न्यूटन के थर्ड लॉ को अपने डिफेंस में यूज करता है। बोलता है कि जितना बल हम गाड़ी पर लगाएंगे गाड़ी उतना ही बल हम पे पीछे की ओर लगाएगा। अगर हम गाड़ी पर बल बढ़ाते जाएंगे तो गाड़ी भी हम पे बल बढ़ाते जाएगा। किसी भी परिस्थिति में जितना गाड़ी मुझ पे पीछे की ओर लगाएगा उससे ज़्यादा बल मैं गाड़ी पे आगे की ओर नहीं लगा सकता, इसलिए मैं गाड़ी को कभी भी खींच नहीं सकता। ऐसा घोड़ा बोल रहा है, घोड़े के दिमाग का ये उपज है। इसलिए जब गाड़ी मेरे ऊपर मतलब घोड़ा के ऊपर जितना बल लगाएगा पीछे की ओर उससे ज़्यादा बल घोड़ा गाड़ी पे आगे की ओर कतई नहीं लगाएगा, क्योंकि थर्ड लॉ यही कहता है कि बल तो पेयर में है, मैग्नीट्यूड में बराबर है एक्शन रिएक्शन के बल, डायरेक्शन में उल्टा है, तो इसी का वो सहारा लेता है। कहता है कि जितना बल मैं गाड़ी पे आगे की ओर लगाऊंगा गाड़ी मुझ पे उतना ही बल पीछे की ओर लगाएगा। अगर मैं गाड़ी पर आगे की ओर बढ़ाते जाऊंगा तो गाड़ी भी मुझ पे पीछे की ओर बल बढ़ाते जाएगा। तो किसी भी परिस्थिति में जितना गाड़ी मुझ पे पीछे की ओर लगाएगा उससे ज़्यादा बल मैं गाड़ी पे आगे की ओर कतई नहीं लगा सकता। तो जब मैं उससे ज़्यादा बल लगा नहीं सकता इसलिए मैं गाड़ी को खींच नहीं सकता। ये घोड़े का आर्गुमेंट है। ठीक है, तब आप पूछिएगा कल तक तो खींचते थे भैया, तो कहेगा थर्ड लॉ नहीं जानते थे। आज जान गए हैं तो हमको लगा है कि ना अब हम नहीं खींच पाएंगे, हमको कमजोरी हो गई है, हम नहीं खींच सकते। तो आप घोड़ा को कैसे मनाइएगा, दिस इज द क्वेश्चन। आप घोड़ा को कैसे मनाएंगे, दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग को क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोच रहे हो? एक आदमी बोल रहा है कि हम चना खिलाएंगे। तो चना खिलाइएगा तो न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या होगा? ठीक है, तो सुन लीजिए, ये आप घोड़ा को बोलिएगा कि यार तू जिंदगी भर घोड़ा ही रहेगा,
सुधरेगा नहीं। थर्ड लॉ जान गया तो क्या हुआ, लेकिन तुम ये नहीं जाना है कि कोई बॉडी मोशन कब करेगा, एक दूसरी कहानी है। सब बात इसी से नहीं क्लियर होगा, दूसरे भी लॉज हैं, ठीक है। अब देखो किसी बॉडी का जो मोशन है, ध्यान दे करके सुनो आप, किसी बॉडी का जो मोशन है उस बॉडी पे लगने वाले जितने बल हैं उनके परिणामी पे निर्भर करता है। एक एक्शन रिएक्शन पेयर पर नहीं निर्भर करता है। बहुत सारे बल हो सकता है कि बॉडी पे लग रहे हो, ठीक है। आप उसको इतना घोड़ा को कह सकते हैं यार एक बराबर और विपरीत तो तुम ठीक बोला, लेकिन तू ये भूल गया कि दो बॉडी पे, एक तुम पे लग रहा है और दूसरा गाड़ी पे लग रहा है, ठीक है कि नहीं। और जो मोशन होता है, किसी बॉडी का जो मोशन होता है उस बॉडी पे लगने वाले बलों के रिजल्टेंट पे निर्भर करता है। जैसे अभी आप बोले इस बेंच की बात आप करें, तो बेंच का जो गति का स्टेट होगा बेंच पे लगने वाले बलों के रिजल्टेंट पे निर्भर करेगा। बेंच पे लगने वाले जितने फोर्स हैं उनके रिजल्टेंट पे निर्भर करेगा। अगर बेंच पे ये आप अभी देख रहे हैं कि 4 बल लग रहे हैं तो चारों के रिजल्टेंट पे निर्भर करेगा जो इस पर लगने वाले बल हैं। इसके द्वारा लगाए गए बल को नहीं सोचना है। जब इसके मोशन की बात सोचनी है तो उस समय ये सोचना है कि इस पर लगने वाले जितने बल हैं उनका रिजल्टेंट कितना है एंड किधर है, इस पर सोचना है। समझ गया कि नहीं। उसी तरह से मान लीजिए अगर बुक की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पर आपका बुक है तो बुक रेस्ट में रहेगा कि मोशन में रहेगा, वो इस पर लगने वाले जितने बल हैं उनके रिजल्टेंट पे निर्भर करेगा। घोड़ा को कहिएगा कि भाई तुम्हारा जो मोशन है तुम पे लगने वाले बलों के रिजल्टेंट पे निर्भर करेगा, ठीक है। ये जो है किसी भी चीज का जो मोशन है उस पे लगने वाले, उसके द्वारा लगाए गए बल नहीं। अगर इस पे 2 बल लग रहे हैं, बुक की बात करें, बुक पे 2 बल लग रहे हैं तो बुक भी 2 बल लगा रहा होगा, 2 अलग अलग बॉडी पे, उस पे नहीं। अगर बुक का मोशन सोचना है तो बुक पे लगने वाले जितने बल हैं उनका रिजल्टेंट आपको कंसिडर करना है, एक बल से डिसाइड नहीं होंगे, ठीक है। इसी में अगर एन का एफ का मान एम जी से ज़्यादा हो जाए बाई दी वे, जैसे मान लीजिए आप रखे हुए हैं माथा पे और लेकर के आप उठ गए, बुक को माथा पे लेकर के बैठे हुए, बुक आपके माथा पे है, हेड पे है और आप उठ गए, तब रेस्ट से वो मोशन में आ गया, एक्सेलरेट कर गया बुक। तो अगर बुक एक्सेलरेट किया थोड़ा देर के लिए ही सही, एक्सेलरेट किया तो उस पीरियड में आपके द्वारा बुक पे जो बल लगा होगा ऊपर की ओर आपके माथा हेड के द्वारा mg जितना था उससे ज़्यादा हुआ होगा। तो ये जो है ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। इस 2 फोर्स में अगर F का मान mg से ज़्यादा हो जाए तो ऊपर चला जाएगा, F अगर mg के बराबर होगा तो नेट बल इस पर 0 होगा। अगर F का मान mg से कम हो जाए तो ये नीचे आ जाएगा। ये बात समझ पाए कि नहीं आप लोग? इस पर एक बल को नहीं समझिए, एक्शन रिएक्शन वाले बल जो है वो तो परिमाण में बराबर और दिशा में विपरीत होंगे ही होंगे, लेकिन किसी बॉडी का जो मोशन होगा अगर उसकी बात करिएगा तो उस पर लगने वाले जितने बल हैं उनके रिजल्टेंट पे निर्भर करेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर में से जो बल है उसमें से अगर एक बल बढ़ेगा तो दूसरा बल भी बढ़ेगा, ये बात तय है। एक घटेगा तो दूसरा बल घटेगा, लेकिन उससे आप मत सोचिए। आप ये देखिए कि जिस बॉडी के मोशन की बात आप करने जा रहे हैं उस पर लगने वाले जो जितने बल हैं उन सभी बलों का रिजल्टेंट क्या है। आप लोग के सामने मान लीजिए हम ये हाथ में लिए हुए हैं, ऐसे देखिए ये मोबाइल मेरे हाथ में मान लीजिए हम यहाँ पे ऐसे रखे हुए हैं, ठीक है। मोबाइल के द्वारा हाथ पे बल नीचे लग रहा है और हाथ के द्वारा मोबाइल पर बल ऊपर लग रहा है, देख लीजिए नहीं लगा। हाथ के द्वारा मोबाइल पे ऊपर की ओर लग रहा होगा, इसके द्वारा नीचे की ओर लग रहा होगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि अगर अभी रेस्ट में कंटिन्यू कर रहा है, इसको हम ऊपर की ओर उठा दिए, तो ऊपर की ओर उठा दिए तो आप लोगों के सामने एक सवाल है कि क्या हाथ के द्वारा हम मोबाइल पे जितना बल लगाए, मोबाइल जितना हाथ पे लगाया था उससे ज़्यादा हो गया तो जाके उठ गया? एक सवाल बोलते हैं, फिर ध्यान देकर सुनिए, अरे आदमी को कन्फ्यूजन जनरेट होता है, इस पे थोड़ा सा इस बात पर फोकस करिए। देखिए मान लीजिए हम इसको हाथ में लिए हुए ऐसे, अभी हम मोबाइल के द्वारा हाथ पे नीचे की ओर बल लग रहा होगा, ये मोबाइल हाथ को नीचे ढकेल रहा होगा, ये तो तय है। और हाथ मोबाइल को ऊपर की ओर बल लगाएगा,
अगर न्यूटन के थर्ड लॉ की बात करें तो ये इसमें अभी वो अप्लीकेबल है कि नहीं है। हाथ के द्वारा मोबाइल पे ऊपर और मोबाइल के द्वारा हाथ पे नीचे, ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। हाथ के द्वारा मोबाइल पे ऊपर और मोबाइल के द्वारा हाथ पे नीचे, ये दोनों आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। ठीक है, अब अभी हम बोल रहे हैं कि रेस्ट में, जस्ट कंसीडर इट एज ए प्रॉब्लम। अब ये हम क्या किए, इसको उठाए। तो जब इसको हम उठाए तब आपके सामने सवाल खड़ा होता है कि हाथ के द्वारा जितना मोबाइल पे बल लग रहा था, क्या हाथ के द्वारा मोबाइल पे उससे ज़्यादा बल लग गया तब जा कर के ये उठ गया? बोलिए ना, ये बात सही है कि गलत है? ये बात सही है कि गलत है? सही कि गलत? गलत? सही? तब तो एक्शन रिएक्शन पेयर वाली बात, एक्शन रिएक्शन पेयर के बल बराबर और विपरीत जो होते हैं, ये बात गड़बड़ हो गया क्या? न्यूटन का लॉ फेल कर गया क्या? बोलो। मैंने हाथ, आप लोग जो बोल रहे हो कि हाथ के द्वारा मोबाइल पे ज्यादा जितना, ध्यान देकर के सुनो, इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन के पॉइंट्स हैं लोगों को। अभी हम आपको बता भी दिए हैं लगभग, लेकिन आप लोग उस पर फोकस नहीं किए। यहाँ देखिए, हाथ के द्वारा मोबाइल पर नीचे लगा, ठीक है, हाथ के द्वारा मोबाइल के द्वारा हाथ पे नीचे एंड हाथ के द्वारा मोबाइल पे ऊपर, ये आपस में एक्शन रिएक्शन पेयर हैं। अभी हम रेस्ट में है। ये आप लोग को लग रहा है कि हाथ के द्वारा जितना ऊपर लगा है इसके द्वारा नीचे लगा है, इसलिए रेस्ट में है। बोलिए ना। आज जब ये उठा तो इसके द्वारा जितना हाथ पे लगा, हाथ के द्वारा इस पर उससे अधिक हो गया, बस उठ गया, उठ गया। ऐसा आप लोग को लग रहा है शायद। कितने लोग, देखिए जिसको लग रहा है, जो लग रहा है वही बोलेगा। आप लोग को ऐसा लग रहा है कि नहीं? कुछ स्टूडेंट को लग रहा है। कितने लोग को लग रहा है ये बात? हाथ उठाइए। हमको लग रहा है कि आप लोग को ऐसा लग रहा है, लग रहा है। तो आप लोग को ये नहीं लग रहा है कि अगर ऐसा होगा, हाथ के द्वारा मोबाइल पर जो बल लगा, मोबाइल के द्वारा हाथ पे जो बल लगा, अगर उससे ज्यादा हो जाता है, मोबाइल के द्वारा जितना हाथ पे बल नीचे की ओर लगा, हाथ के द्वारा मोबाइल पे अगर उससे ज्यादा बल लग जाए तो न्यूटन के गति के तीसरे नियम का उल्लंघन हो गया। एक्शन रिएक्शन पेयर का एक बल अगर बढ़ता है तो दूसरा बल को भी तो बढ़ना चाहिए ना, बढ़ेगा। तब तो आप लोग के हिसाब से इसमें फेलियर हो गया। ये हाथ के द्वारा मोबाइल के द्वारा हाथ पे कम लगा एंड हाथ के द्वारा मोबाइल पे ज्यादा लगा तब जाके उठा, ऐसा आप लोग के दिमाग में आ रहा है ख्याल? बोलिए ना। तो अगर ऐसा बाई द वे हो जाए तो फिर क्या होगा? न्यूटन के थर्ड लॉ का क्या होगा? वो तो गया। बोलो, वो तो गया। जो ये सोच रहे हैं, गया कि नहीं गया? तो क्या इसके उठने के लिए न्यूटन के थर्ड लॉ को जाना होगा? बोलिए। तो फिर क्या हो रहा है इसमें? तो अभी बोले हैं आप लोगों को, आप लोग ध्यान नहीं दिए। एक घोड़ा वाला ही ढंग से आप लोग सोच रहे हैं, बल्कि उसने भी खराब ढंग से सोच रहे हैं। वो तो कम से कम इतना कह रहा है कि जितना हम उस पर बढ़ाएंगे वो भी हम पे बढ़ाएगा। हम गाड़ी पे बढ़ाते जाएंगे तो गाड़ी भी हम पे बढ़ाते जाएगी। ये जो है हम अगर आपको बढ़ाते, गाड़ी जो है घोड़ा पे अगर बढ़ा देगा, गाड़ी अगर घोड़ा पे बढ़ाएगा तो घोड़ा भी गाड़ी पे बढ़ाएगा। इतना बात तो घोड़ा समझ रहा है और आप लोग उससे कम समझे। आप लोग क्या बोल दिए कि जितना मोबाइल हाथ पे नीचे की ओर लगाएगा, हाथ उससे ज्यादा मोबाइल पे लगाएगा तब जाके मोबाइल उठेगा। आप लोग ऐसे सोच रहे हैं। तो घोड़ा ही बेटर देन यू। वो आप लोगों से बेहतर सोच रहा है। आप लोग थोड़ा कूल रहिए। आप लोग एक बार देख चुके हैं, इसलिए आप लोग बीच में ना बोलिए, नहीं तो क्लास आप लोग ना करिए। नहीं, इसलिए क्योंकि नए बच्चों को मौका मिलना चाहिए। नए लोग का दिमाग लगाने के लिए हम मौका देंगे। घोड़ा तो कम से कम इतना कह रहा है कि भैया हम बल बढ़ाएंगे तो गाड़ी भी बढ़ाएगा उल्टा दिशा में, क्योंकि उसके हिसाब से एक्शन रिएक्शन पेयर को हर हाल में बराबर एंड विपरीत होना है। आप लोगों ने तो थर्ड लॉ का हत्या कर दिया।
आप लोगों ने तो कह दिया कि मोबाइल हाथ पे जितना लगाएगा, हाथ मोबाइल पे उससे ज्यादा लगाएगा तब जाके मोबाइल उठेगा, तब तो थर्ड लग गया। बोलो ना, तब तो आप लोग के हिसाब से ये गया थर्ड लग को आप लोगों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। आप लोगों को लग रहा है कि ये तब उठेगा जब इसके द्वारा हाथ पे जितना लगेगा, हाथ के द्वारा उससे ज्यादा इस पे लगेगा तब जाके उठेगा, ऐसा आप लोग फील कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये एक्शन रिएक्शन वाले पेयर हैं, एक्शन रिएक्शन वाले पेयर हैं, ये हर हाल में बराबर होंगे एंड विपरीत होंगे। एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। हाथ के द्वारा अगर मोबाइल पे बल ऊपर की ओर बढ़ेगा तो मोबाइल के द्वारा हाथ पे भी नीचे की ओर बल बढ़ेगा। हम आपको अभी बोल चुके हैं कि किसी बॉडी का मोशन के बारे में आपको जब जजमेंट करना है तो आपको एक पेयर पर विचार नहीं करना है, बल्कि उस बॉडी पे लगने वाले जितने बल हैं उन पर विचार करना है। मोबाइल का मोशन कैसे होगा अगर आपको ये सोचना है तो आपको मोबाइल पर लगने वाले जितने बल हैं उन पर विचार करना है। आप यहाँ आइए, ये हम आप लोग के लिए बना रहे हैं, इस पर ध्यान दीजिए। ये आपका जो है, ये मान लीजिए आपका मोबाइल रहा और ये समझिए कि आपका हाथ रहा रफली, ठीक है। तो ये जो है मोबाइल पे मान लीजिए आपने ऊपर की ओर बल लगाया, मोबाइल पे आपने ऊपर की ओर बल लगाया, ये बल आपका मान लीजिए एन है, ठीक है। तो मोबाइल के द्वारा हाथ पे बल लगेगा नीचे की ओर, ये बल भी एन होगा। ये दोनों बल हर हाल में बराबर और विपरीत होंगे। आपको ये समझना है, इसमें से एक बल बढ़ेगा, एक बल बढ़ेगा इसमें से तो दूसरा बल भी बढ़ेगा। आप लोग जो अभी बोल दिए कि ये हाथ के द्वारा मोबाइल पे जो लगा वो ज्यादा हो गया जितना ये हाथ पे लगाया था, तब तो ये थर्ड ला ही समाप्त नहीं हो जाएगा आप लोग के हिसाब से। तो ऐसा नहीं होने जा रहा है। आप लोग को एक और सोचना है। देखिए ये जो है मोबाइल एंड हाथ के बीच के एक एक्शन रिएक्शन पेयर है, एक एक्शन रिएक्शन पेयर से जजमेंट नहीं होगा मोशन का। आप इस पर और देखिए, आप लोग को की जानकारी के लिए मोबाइल पे दूसरा बल mg भी लग रहा है, mg भी लग रहा है, आप ये समझिए mg भी लग रहा है। और इसके रिएक्शन की बात आप करिएगा, आप इसकी बात करिएगा ऐसे, यहां ध्यान दीजिए। आप अगर इसकी बात करते हैं ऐसे, तो इस पर भी एक बल लगा होगा, ठीक है। ये भी दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर हैं, ये भी बराबर और विपरीत होने जा रहे हैं, और ये भी एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये भी हर हाल में बराबर और विपरीत होने जा रहे हैं। इसमें से एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इतना जल्दी थर्ड लॉ को आप लोग समाप्त मत करिए। मोबाइल के द्वारा हाथ पे जितना लगा, हाथ के द्वारा मोबाइल पे उससे ज्यादा लग गया, ये बात आप लोग जो बोल दिए ये तो थर्ड लॉ को खत्म कर देगा। बात समझे कि नहीं समझे? तो आप लोग ये बात बताए। अब आप जब ये दो बात समझ गए, यहाँ देखिए, तो आप लोग को अभी अभी बोले थे, आप लोग कोई ध्यान देना था कि आपको मोबाइल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा और मोबाइल पर लगने वाले जितने बल हैं उन पर विचार करना होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर तो बराबर और विपरीत रहेंगे ही रहेंगे। ये दो यहाँ पेयर इन्वॉल्व है, एक पेयर यहाँ एक पेयर यहाँ। लेकिन अगर आप मोबाइल की बात करिएगा, मोबाइल पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, तो उनमें देखिए एक बल लगेगा आपका ऐसे, एक बल लगेगा आपका ये mg पृथ्वी के द्वारा, mg लगेगा, ये पृथ्वी के द्वारा लगेगा। और दूसरा बल लगेगा ऐसे, ऐसे लगेगा, ये लगेगा तुम्हारा an लगेगा। नहीं समझे?
अब आप मोबाइल का फ्री बॉडी डायग्राम अगर कंस्ट्रक्ट करते हैं, ये भी एक तरह का फ्री बॉडी डायग्राम ही है, लेकिन अगर आप पॉइंट मास लेकर के सोचें, पॉइंट मास लेकर के यहाँ पर सोचें, ऐसे इस ढंग से सोचें, ये पॉइंट मास है, तो इस पर दो बल, ये बल आपका जो है N है, और आप जो दूसरा बल सोच रहे हैं वो नीचे की ओर है, ये दो बल है इस पर लगने वाले। ये दो बल हो गए वही चीज। अब ये देखिए इसका मोशन का जो है, मोबाइल जो है, दिस इज योर मोबाइल जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये मोबाइल जो है उसका फ्री बॉडी डायग्राम है। किसका क्या बना ये, एफ बी डी ऑफ दिस मोबाइल। समझ गया कि नहीं? एक्शन रिएक्शन पेयर पे इसका गति नहीं निर्भर कर रहा है, इसका गति मोबाइल पे जो लगने वाले जो दोनों बल हैं उनके रिजल्टेंट पर निर्भर करेगा। तो जब रुका हुआ था तो एन एम जी के बराबर था, और जब ये उठा, जब ये ऊपर, अगर एन का मान एम जी से बड़ा हो जाएगा तब ये ऊपर की ओर एक्सेलरेट करेगा। नहीं समझे? अगर एन का मान एम जी है तब ये रेस्ट में है। समझ पाए कि नहीं? तब ये रेस्ट में है। एन का मान जब एम जी से कम हो जाएगा तो नीचे की ओर एक्सेलरेट होगा। अगर एन का मान एम जी से, ऐसे मोबाइल है हाथ में, अगर ये ऐसे है, यहाँ गौर करिए, अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं, यहाँ से ये नीचे जा रहा है, तो जब ये नीचे जा रहा है ना, तो एन जितना लग रहा है वो कम है, उससे ज्यादा एम जी है। एक्शन रिएक्शन पेयर, मान लीजिए एन अगर कम होता है हाथ के द्वारा मोबाइल पे कम होता है तो मोबाइल के द्वारा हाथ पर भी कम होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर की जो बात है वो बराबर होगा एंड विपरीत होगा हर हाल में। जितना हाथ के द्वारा मोबाइल पे लगेगा, मोबाइल के द्वारा हाथ पे उतना ही लगेगा। हाँ, ऊपर जाएगा तो एन का मान एम जी से ज़्यादा हो जाएगा, यानी उस परिस्थिति में हाथ के द्वारा मोबाइल पे बल जो होगा ऊपर की ओर, पृथ्वी के द्वारा मोबाइल पे जो नीचे की ओर है उससे ज़्यादा होगा। तो ये जो दो बल मोबाइल पे लगने वाले हैं उनका रिजल्टेंट सोचना है। आपका ये एन अगर बढ़ गया है, मान लीजिए ऊपर की ओर जाने लगा, एन एम जी से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन एन हाथ के द्वारा मोबाइल पर लगा है तो मोबाइल के द्वारा हाथ पर भी एन बढ़ा होगा। नहीं समझ पाए क्या आप लोग? आप एक जो है उस पेयर से डिसाइड मत करिए, इस पर देखिए, इसका मोशन, इस पर लगने वाले जो बल हैं उनका रिजल्टेंट सोचिए, मोबाइल पर लगने वाले बल का। अगर एन मान लीजिए, ऐसा एक एग्जाम्पल समझिए, शुरू में आप ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे एन आपका, ये आपका 10 था, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, ये आपका यहाँ भी एन आपका 10 था, और मान लीजिए कि एम जी भी 10 था, ये एम जी भी, यहाँ जो एम जी है ये भी 10 था। इसका संगत बनाइएगा तो ये आपका एन क्या हो गया, मान लीजिए ये यहाँ जो है, ये जो बनाए, ये आपका ये 10 ये आपका 10, बोलिए तो नतीजा क्या हो गया, ये आपका बुझिए ये 10 और ये 10, ये रह गया। लेकिन जब उठने की बारी आई, ये देखिए, ये आपने कर दिया 15, ये आपने कर दिया 15, तो ये भी हो गया होगा 15, लेकिन एम जी रह गया 10। एम जी कितना है, ये कितना है, 10 लिखे हैं, ये एम जी 10 था, तो पृथ्वी वाला बल तो नहीं घटा, मान लीजिए 10 ही रह गया। हाथ के द्वारा मोबाइल पे हो गया 15, नो डाउट मोबाइल के द्वारा हाथ पे भी हो जाएगा 15, लेकिन अगर मोबाइल का अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइएगा तो अब ये एन बढ़ के हो गया 15, और ये बढ़ के कितना हो गया, ये 10 ही रह गया, बस ये उठ गया, ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर गया। नहीं समझ में आया? एक्शन रिएक्शन पेयर वाला ये में अगर ये 10 से बढ़ के 15 होगा, ये मान लीजिए ये अगर यहाँ वाला जो है, ये आपका यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये वाला अगर 10 से बढ़ कर के 15 होगा तो ये भी
10 से बढ़ करके 15 होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर में एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। इससे डिसाइड नहीं हो रहा है मोशन। मोशन डिसाइड हो रहा है किससे कि अब इस पे क्या हो रहा है। फिर गौर करके देखिए, पहला केस में यहां देखिए, फर्स्ट केस की बात करें, ये मान लीजिए 10 था, ये आपका 10 था और ये भी आपका 10 था, नेट 0 था, और बाद में ये बढ़ करके ये हो गया आपका 15 और ये आपका रह गया 10 ही। तो इस पर लगने वाले बलों का रिजल्टेंट हो जाएगा अब ऊपर की ओर, बस एक्सेलरेट कर जाएगा, बस एक्सेलरेट कर जाएगा। लेकिन अगर ये 10 हुआ से 15 हुआ है तो ये नीचे वाला भी 10 से 15 होगा। एक्शन रिएक्शन पेयर का एक बल अगर बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन जो मोशन होगा इस एक्शन रिएक्शन पेयर पर नहीं निर्भर कर रहा है। एक इस पर जो एक्स्ट्रा बल इधर वाला जो लग रहा है mg, उसके साथ सोचना है कि इस mg से ये आपका n ज्यादा है कि कम है कि बराबर है। नहीं समझ पाए तो आपको यहां सोचना है। तो किसी बॉडी का जो मोशन है, ठीक है, उस बॉडी पे लगने वाले जितने बल हैं, यानी उसके फ्री बॉडी डायग्राम में जितना बल आएंगे उनका रिजल्टेंट सोचना होगा। अगर इस बॉडी के मोशन की बात करनी है तो इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम में कौन बल दिखाते हैं, इस पर लगने वाले बल को दिखाते हैं, इसके द्वारा लगाए गए बल को नहीं दिखाते हैं। तो इस पर लगने वाले जितने बल हैं उन बलों का रिजल्टेंट आपको सोचना होगा। उन बलों के रिजल्टेंट से इसका मोशन डिसाइड होगा। ये रेस्ट में कंटिन्यू कर जाएगा, ठीक है कि नहीं, या कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, या फिर एक्सेलरेटेड होकर के जाएगा। ये इस पर लगने वाले जितने बल हैं उनका रिजल्टेंट। तो लगने वाले बल ही फ्री बॉडी डायग्राम में दिखाए जाते हैं। किसी बॉडी पर लगने वाले जितने बल हैं उन्हीं को फ्री बॉडी डायग्राम में हम दिखाते हैं, एंड फिर हम उन बलों का रिजल्टेंट सोचते हैं कि क्या है। एक एक्शन रिएक्शन पेयर का ये अगर mg है पृथ्वी पे, तो पृथ्वी पर mg लगेगा जो कि इसके बराबर रहेगा हर हाल में। और ये n ऐसे लगा है हाथ के द्वारा, तो हाथ पे एक बल लगेगा। अगर ये बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर वाला अगर एक ठो बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर वाला बल में से अगर एक ठो बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा। एक्शन रिएक्शन का बल ये नहीं कि आप लोग कह दीजिए कि मोबाइल के द्वारा हाथ पे जितना बल लगा हाथ के द्वारा मोबाइल पे उससे ज्यादा हो गया, बस वो एक्सेलरेट हो गया। ऐसा आपको नहीं सोचना है। अब उसके लिए आपका आएगा फर्स्ट लॉ, मैंने मोशन कैसे डिसाइड। एक्शन रिएक्शन पेयर तो हर हाल में बराबर एंड विपरीत है। अब वो नेट बल 0 होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ये आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ है। और नेट बल अगर 0 नहीं होगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा, और वो एक्सेलरेशन नेट बल बटा मास के बराबर होगा। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ है। अब आपको फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ का हम डिटेल चर्चा करेंगे अगले क्लास में, तब आपको जाकर के समझ में आएगा कि भाई पहले एक्शन रिएक्शन पेयर तो समझ में आ गया, फ्री बॉडी डायग्राम तो समझ में आ गया। अब मोशन जो होगा कैसे होगा वो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ के मदद से आपको पता चलेगा। बात समझे कि नहीं? क्लास आप लोग नहीं छोड़िएगा, नहीं तो समझने में छोटी छोटी बात समझने में दिक्कत हो जाएगी। समझे कि नहीं? ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, तो रहने दे रहे हैं। ओके, आज का क्लास इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं।